हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम उत्तराखंड यूकेपीएससी द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति आपकी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अनुपूरक विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनुपूरक विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुई है और इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 22 सितंबर से है। ठीक है ना, 22 सितंबर से स्टार्ट होगा इसमें। और यहाँ पे जो इसका अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर 2025। ठीक है, और इसका जो आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर तक ही है। इसके बाद यहाँ पे इसमें दिया है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु समय 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक, ये आप देख लेंगे इसमें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसके कुछ नोट दिए हैं, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। यहाँ पे इन्होंने दिया है ये जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून के परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। इसको भी आप देख लेंगे अच्छे से और इनकी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक विवरण दिया गया है रिक्तियों का। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 692 है। तो टोटल कितने हैं? 692 इसमें आए हैं। और यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है, तो यहाँ पे ये दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के यहाँ पे आप देख सकते हैं 624 हैं। प्रधानाचार्य राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा में 68 है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे और इसकी टिप्पणी दी गई है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। वेतनामा है इसका, लेवल 12 की पोस्ट रहेगी ये। ठीक है, और जो पद का स्वरूप है समूह क की है ये। और इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दी गई है। सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कर्मियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए दिया गया है जो उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप से कम 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पे ये देख लेंगे जो प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रवक्ता का बोल रहा है ये। ठीक है, तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो। तो यहाँ पे इसको आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे अनिवार्य अर्हता सेवा, यहाँ पे दूसरा है उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक यानी कि LT की बात कर रहा है, ठीक है, के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो
प्रवक्ता और सहायक अध्यापक हैं LT वाले, तो उनको 15 वर्ष तक की जो है उन्होंने सेवा दी हो, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है दूसरा, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक LT राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सामान्य शाखा, राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा, जिन्होंने सहायक अध्यापक LT के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। तो यहाँ पे इसको आप देख लेंगे, इसको यही लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने 15 साल तक अपनी सेवा दी हो, राजकीय इंटर कॉलेज वाला जो सामान्य शाखा वाले हैं, तो उसको आप देख लेंगे। और यहाँ पे सेकंड है आपका प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा के लिए। देखो महिला शाखा के लिए क्या है कि उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के 1 वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि 2 वर्ष की या 1 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा जो है उन्होंने पूरी कर ली है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने भर्ती के 1 वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता के पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। तो यहाँ पे कम से कम 10 ईयर्स का बोल रहा है, ठीक है, प्रवक्ता वाले का जो लेक्चरर होंगे। फिर उसके बाद थर्ड वाला कह रहा है ये, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापिका LT के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष, न्यूनतम 15 वर्ष का बोल रहा है LT और प्रवक्ता का, ठीक है। इसको भी आप देखेंगे, इसको यही लोग पढ़ सकते हैं, यही एलिजिबल होंगे। और इसका फोर्थ पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापिका LT राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने सहायक अध्यापिका LT के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से इसको, ठीक है। और इसकी जो टिप्पणी वगैरह है इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या दिया है। और इसमें जो आयु है वो 55 वर्ष तक निर्धारित की गई है, अधिकतम आयु, ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फीस का भी देख सकते हैं, यहाँ पे अनारक्षित 150 रुपये है और 22.30 का टैक्स होगा, टोटल 172.30 का होगा। और जो शारीरिक दिव्यांग होंगे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस टैक्स लगेगा, इसको भी आप देख लेंगे और फॉर्म को आप भर लेंगे इसको। अब इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहला जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता का होगा और ये MCQ टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। प्रश्न संख्या 120 की होगी और अधिकतम संख्या जो अंक होंगे वो 120 होंगे। 2 आवर्स का टाइम होगा आपका। और सेकंड होगा जो शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता, ये भी MCQ होगा, वस्तुनिष्ठ 180 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 360, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये 3 आवर्स का होगा। और जो कुल अंक होंगे वो लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग 480 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का, तो जो कुल अंक हो जाएंगे 540 ही हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं आगे, बाकी तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की रहेगी, ठीक है। और इसको देख लेंगे अच्छे से, यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है, आप इसको भी देख लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता है, जो फर्स्ट पेपर होगा आपका 2 घंटे का, उस पे जो सबसे पहला भाग है वो भाषा है। सामान्य अंग्रेजी है आपकी, 20 अंक हो गया, 20 प्रश्न होंगे। फिर सामान्य हिंदी है, देख लेंगे क्या क्या आ रहा है इसमें।
ठीक है, स्वर व्यंजन वगैरह आ रहे हैं आपके, इनको देख लेंगे, और इसमें देख लेंगे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ रहा है इंग्लिश में। ठीक है, और भाग जो 2 है इसमें सामान्य ज्ञान हो गया, 40 प्रश्न है 40 अंक का। इसमें भी देख लेंगे सामान्य ज्ञान हो गया, समसामयिक मामले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कई अन्य समसामयिक मुद्दे हैं, तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। और जो भाग 3 वाला है तर्क क्षमता का, इसमें भी जो 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर के होंगे, इसमें आप देख लेंगे क्या क्या है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह। फिर कंप्यूटर का है आपका 4th वाला पार्ट, 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के हैं, देख लेंगे। CPU, ALU, RAM, रोम, ये सब चीज़ें आपकी आ रही हैं। अब इसका जो सेकंड पेपर होगा वो है आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता। तो इसमें देखो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या क्या है आप इसको देख लेंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। फिर शैक्षिक नेतृत्व है वही 20 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हो गए। फिर शैक्षिक संस्था का प्रशासन है, 30 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स के होंगे, तो वही 2 मार्क्स का है। फिर है आपका शैक्षिक संस्था में समावेशन। फिर विद्यालय प्रशासन है, इसको भी आप देख लेंगे। शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन है, ये सारे आपके इसके आपने देखना है इनको अच्छे से। शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन है आपका ये। फिर है पर्यवेक्षण है। इतना आपका ये सिलेबस है, और आपने इस सिलेबस को अच्छे से इसका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से इसको रीड करके देखना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ऐसी सेम इंग्लिश में दिया गया है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो जो इसमें एलिजिबल हैं, और इस नोटिफिकेशन को आयोग की साइट द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।